अब देखिएगा नाउ इन द थर्ड वीडियो ऑफ टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आपका नाम देखो। तो नाउ द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट्स आर कॉल्ड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसकी जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है वो बताऊंगा। तो पहले तो आप ये कर दीजिएगा, द कंपाउंड्स कंटेनिंग covalent bonds are called covalent compounds. In our system, so the following properties are there. It has the following properties आप जो भी करेंगे आपको। फर्स्ट सबसे पहले इनका जो होता है नॉन मेटल कैरेक्टर होता है। नॉन मेटल कैरेक्टर यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली composed of non-metals, thus they have non-metallic properties such as आपका low thermal conductivity and अब आपको कोई कह दे कि एग्जांपल दे दीजिए तो सारे एग्जांपल हैं। आपने क्या किया, H2 आपने दिया, आपने N2 आपने दिया, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आप अमोनिया भी आप कर सकते हैं, आपका नाम CH4, आप मीथेन भी कर सकते हैं, आपका नाम आप Cl क्लोरीन गैस भी आप कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड आपका नाम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड एंड आपका सिंगल बॉन्ड आपके हो गया। अब ये नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 होते हैं और 3 हाइड्रोजन उसको मिल गए, आपका नाम वो आपका नाम सिंपल। ये नाइट्रोजन वो आपका देखो ना 1 2 आपका ऐसे डॉट लगा दिए 1 2 3 4 इधर बना दिया। एक हाइड्रोजन आपका देखो ना इधर से आपका इसके साथ हो गया, एक हाइड्रोजन अगर आपका देखो ना इसके साथ हो गया, और एक हाइड्रोजन आपका देखो इधर हो गया, तो H सिंगल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, आपका देखो H2। तो यहाँ पे नॉन मेटल का मतलब क्या हुआ, गैसेस इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका नाम उनके क्या हो जाते हैं, आपका नाम 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू गेन टू मेक द ऑक्टेट टू कम इन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। तो ना ये आपका दूसरे नंबर पे आपका नाम देखो दिस मॉलिक्यूलर नेचर। इनका मॉलिक्यूलर नेचर कैसे होता है, आपका आणविक प्रवृत्ति जिसको आपका कहते हैं, तो ना कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आपका हमेशा एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, आपका ना देखो विच आर हेल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ आपका नाम हेल्ड टुगेदर आपका बाय वीक मॉलिक्यूलर आपका नाम देखो दिस द फोर्स। इसमें वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं नाउ सच एज, इसको क्या कहते हैं
when der this when der dear walls forces. अगर आपको किसी ने बोले व्हाट इज द वेन डर वॉल्स फोर्सेस, तो नाउ दीज आर द वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस which held together in individual molecules when they are performing, when they are making the covalent compounds. Is that clear? No. तो ये van der Waals forces है याद रखना। इसके बाद था क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, LMP एंड LBP अपना जैसे, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो ना जितने भी तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आपका ना, ड्यू टू एक ही है, तो ड्यू टू वीक भाई हम मदद कब मांगेंगे, जब हमकी कमजोरी होगी हमारे पास कि हम कर रहे और नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होने के कारण आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। इज दैट क्लियर? नाउ इसके बाद नाउ दिस इज द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में covalent compounds generally have low reactivity due to strong covalent bonds. This strong covalent bonds यानी कि होल्डिंग द एटम्स, तो आपका इनकी क्या हो जाती है, लो रिएक्टिविटी हो जाती है आपका केमिकल रिएक्टिविटी इनकी, किसकी, नॉन मेटल्स की। आपका नाम देखो, जो आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, नॉन मेटल नहीं कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपका नाम देखो दिस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका नाम दिस सॉल्युबिलिटी आपका नाम देखो, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स सी का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स टेंड टू बी soluble in, now this is a polar solvent। ये पोलर सॉल्वेंट में आपका नाम जो है ये आपका सॉल्युबल हो जाएंगे आपका नाम देखो। जैसे अब आपको किसी ने कह दिया सर ये क्या होता है पोलर सॉल्वेंट, क्या होता है, सच एज वाटर H2 आपका हो गया, एंड ये हमेशा इनसॉल्युबल इन आपका किस में हो जाएगा, ये आपका नाम जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है आपका नाम देखो जैसा, जैसे बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, आपका C6H6 बेंजीन। इसका जो आप देखते हैं CH 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 CH, वन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड छूट करके ये आपका नाम देखो बस, एक स्ट्रक्चर ऑफ आपका बेंजीन ऐसा होता है आपका नाम देखो बस। एंड उसके बाद आपका नाम लास्ट जो इसकी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल स्टेट होती है आपका नाम। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर
टिपिकली इन गैसेस, ये आपका गैसेस और लिक्विड स्टेट में होते हैं हमारे एट, याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर। तो गैसेस लिक्विड स्टेट्स में होते हैं अपना, बट मे बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं एट लो टेम्परेचर, और अगर इनको हाई प्रेशर आपने दे दिया तो दीज आर द अपना 1 2 3 4 5, ये 6 आपकी प्रॉपर्टीज आपके नाम आपको मिलेंगी। और याद रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसमें जाना है तो ओबियसली आप पुराने जितने भी आपका नाम वीडियोज हैं उन सबको देख लीजिए पिछले 1-2 साल से। इज इट क्लियर? ये तो नई किताब के हिसाब से आपका नाम ये बनाए जा रहे हैं, आपका पढ़ाया जा रहा है। ये खाली जिनको कि पास हुए आपके लिए पुराने वीडियोस 2 साल से बने हुए, उनमें जा कर के देखिए, तभी मेरे हिसाब से अब तो 2900 करीब वीडियोस हो जाएंगे। अब वो धीरे धीरे आएगा मार्केट में।